आरंभ करने से पूर्व कल मुझे एक फोन आया, उसका उत्तर दे देता हूं सबके लिए। कल पिंगला नामक गणिका के द्वारा जो गीत गाया गया, उसमें से भगवान दत्तात्रेय प्रभु ने जो सीखा कि हमें अन्यों से आशाएं अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, जितनी कम रखेंगे उतना सुख रहेगा। उसमें मैंने 3 बातें कही थी: व्यक्ति, परिस्थिति और वस्तु। तो पूछने वाले सज्जन ने मुझे पूछा कि वस्तु से थोड़ी अपेक्षा होती है। उत्तर यह है कि वस्तु से अपेक्षा नहीं होती है, वस्तु की अपेक्षा होती है। भोजन के लिए बैठना हो और हम मन के गुलगुले खाते हुए गए कि आज भोजन में शायद आमरस मिलेगा, और सामने सूखी रोटी आई, तो हमारा अपेक्षा भंग हो गया और वह दुख का कारण बन जाता है। ऐसा हर वस्तु के बारे में भी हो सकता है। इसलिए जैसा कि पिंगला ने कहा, हम लोगों को इन आशा अपेक्षाओं से अपने को बचाना चाहिए ताकि हमारी प्रसन्नता निरंतर बनी रहे। आइए, भगवान अवधूत जी ने छोटे बालकों को देखा और उनको देख करके उनके मन में विचार आया कि अरे, ये बालक कितने निश्चिंत है। हर बालक निश्चिंत होता है और उसे अगली पिछली न कोई चिंता है, न मान अपमान का विचार है। वो तो अपने आप में रमता हुआ बड़ा प्रसन्न रहता है। भगवान दत्तात्रेय प्रभु ने कहा, मैं सीख गया, न मे मानापमानौस्तो न चिंता गेह पुत्रिणाम आत्मक्रीड आत्मरति विचरामी है बालवत। उन्होंने यदु से कहा कि देखो यदु, उस बालक को मैंने देखा, तब से मैं उसी वृत्ति को धारण करके रहता हूं, अपने में ही रमा हुआ रहता हूं। न मुझे कोई चिंता सताती है और न मुझे किसी मान अपमान का विचार मन में आता है। हम लोगों के लिए यह बहुत बड़ी शिक्षा है। हम सब लोगों को रात दिन जलाती है चिंता। चिंता और चिता में अंतर करते हुए हमारे महापुरुषों ने कहा, चिता तो मनुष्य को जीवन में एक बार उसकी मृत्यु के बाद जलाती है, लेकिन ये चिंता उसको रोज रोज जलाती रहती है। सजीवम दहते चिंता, निर्जीवम दहते चिता। चिता निर्जीव को जलाती है, चिंता सजीव को रोज जलाती रहती है। और हमारे सभी के चेहरे पर यह चिंता का स्टैंप लगा हुआ ही दिखता है। किसी व्यक्ति को हम हंसमुख देखते भी हैं, बात भी करते हैं, थोड़ी गहराई से उसके साथ बात करने पश्चात ध्यान में आता है कि उसका हंसमुख चेहरा एक मुखौटा था। भीतर से वो चिंताओं से इतना भरा हुआ है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए उसने अपने चेहरे को इतना हंसमुख बना करके रखा है। ये चिंताएं हमें क्यों सताती है? क्या हम इन चिंताओं से दूर नहीं हो सकते? इसका विचार करना बहुत आवश्यक है और ध्यान रखना चाहिए कि यदि सारा जीवन चिंताओं में ही चला गया तो फिर हम क्या जिए। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज कहते हैं, विशेष रूप से जैसे जैसे आयु बढ़ती है, यह चिंता बढ़ती ही जाती है। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः, वृद्धस्तावत् चिंता मग्नः। यह चिंता हमारे भीतर निरंतर धधकती रहती है, हमें जलाती है। एक बालक का चेहरा देखते ही, किसी भी बालक का चेहरा देख करके हम प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उस बालक के चेहरे पर निश्चिंतता का भाव होता है। बालक के अज्ञान को धारण न करते हुए भी हम ज्ञानी रहते हुए भी निश्चिंत रह सकते हैं कि नहीं, इसका चिंतन करना बहुत आवश्यक है। और हमारे शास्त्रकारों ने कहा यह अवश्य हो सकता है। यह कैसे हो सकता है? कैसे हम चिंताओं से दूर रह करके अपने को आत्मानंद में मग्न रख सकते हैं? वैसे देखा जाए
तो इसका पहला उपाय, देखो हम लोगों को अर्थ की चिंताएं सताती है, व्यवसाय में क्या होगा इसकी चिंता है ही, हमारे स्वास्थ्य का क्या होगा इसकी चिंता है ही, हमारे परिवार का क्या होगा इसकी चिंता है ही, मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा इसकी चिंता है ही। ये सारी चिंताएं हमें जलाती है। इन चिंताओं से बाहर वो सहजता से निकल जाता है जो चिंतन पूर्वक उसमें से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। ये चिंतन कैसे किया जाए, यह भी एक कला है। और यह चिंतन कहाँ से सीखा जाए, मैं तो हनुमान जी से ही सीखता हूं। कैसे हनुमान जी से ये चिंतन सीखा जाए इसको हमने देख लिया है, इसलिए अब देखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन दूसरी बात, इस प्रकार से चिंतन करते हुए हम उसका सॉल्यूशन, हम उसका उत्तर क्या हो सकता है वहां तक आ सकते हैं, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, हम वर्तमान काल में रहना सीखे। अरे कभी तो भी किसी ने मेरा अपमान कर दिया, अब उस बात को लेकर के मैं अपने मन में कितनी बार उदास होता जाता हूं। उस बात को मन में रख करके मैं सारे संसार की ओर देखता हूं और अपने मन की उस प्रसन्नता को खो देता हूं। हम कभी भी या तो भूतकाल के मोह में फंसते हैं, या तो भूतकाल की वस्तुओं के चिंतन में अपने को खो देते हैं, या भविष्यकाल के डर में, भय में, उस चिंता में अपने को खो देते हैं। भूतकाल का शोक, भविष्यकाल का भय, ये हमारे आज की चिंता का विषय हो जाते हैं। कल क्या होगा, कभी किसी बालक को ये चिंता करते हुए आपने देखा? छोटा बालक, 3-4 वर्ष का बच्चा या 2-3 वर्ष का बच्चा जैसे खेलते रहता है अपने आप में, उसे न महंगाई की चिंता है, न उसे किसी कल की चिंता है। हम अपने ज्ञान को साबित करते हुए उस प्रकार का भाव धारण कर सकते हैं यदि हम वर्तमान में जीना सीख जाए। भूतकाल को दूर करके, भविष्यकाल को भी दूर करके, वर्तमान में यदि हम एक काम में मग्न हो जाते हैं, चिंता कहां गई हमें उसका पता ही नहीं लगेगा। और इसीलिए योग वासिष्ठकार ने भी यही कहा कि वर्तमाने न जीवंती। मनुष्य वर्तमान में जब जिएगा, वर्तमान क्षण को पकड़ना जब सीख जाएगा, तब अपने आप चिंता मुक्त होगा। वर्तमान क्षण में कैसे जिया जाए इसके बारे में बहुत बोलने जैसा है। दूसरी बात, यदि हमारी वृत्तियों को देखते हुए साक्षित्व का भाव हम धारण कर सकते हैं, तब भी चिंता मुक्त रहा जा सकता है, आत्मानंद में निमग्न रहा जा सकता है। लेकिन बंधुओं, सच्ची बात तो यह है कि इस चिंता से मुक्त होने का शर्तीला उपाय तो भगवान की भक्ति है। यदि ये जो 2 बातें मैंने बतलाई, वर्तमान में जीना और साक्षित्व की धारणा, साक्षित्व के भाव में रहना, ये यदि आ जाता है किसी को तो बड़े आनंद की बात है। लेकिन इनके लिए मनुष्य को सतत सावधान रहना पड़ता है, और मनुष्य सामान्यतया इतना सावधान रह नहीं पाता है। इसलिए मनुष्य को भगवान की भक्ति का आश्रय लेकर के भगवान का विश्वास रखना, यह सबसे बड़ा उपाय मेरी दृष्टि में है। और हमारे इतिहास में हम देखते हैं, सारे के सारे संतों के जीवन में आपको एक निश्चिंतता दिखेगी। इस निश्चिंतता से ही वे भगवान के विश्वास के कारण निरंतर प्रसन्न रहते हैं। जयद्रथ के वध के पूर्व दिन रात्रि में अर्जुन को जब नींद लग गई, तब भगवान तो जग रहे थे। उन्होंने आकर के उसको हिलाया और जगा करके पूछा, कितना भयंकर तुमने आज निश्चय कर लिया, आज प्रतिज्ञा कर ली कि कल सायंकाल तक यदि मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो अपने को जला लूंगा। कल का युद्ध डिफेंसिव होगा, जयद्रथ को बचाने के लिए सब लोग प्रयास करेंगे, द्रोणाचार्य सेनापति है। ऐसी अवस्था में इतनी भीषण प्रतिज्ञा करने के बाद तुम्हें इतनी गहरी नींद आती कैसे? अर्जुन ने उत्तर दिया, अर्जुन ने कहा
मुझे क्या चिंता है जब मेरी चिंता का वहन करने के लिए केशव जगने वाले हैं। भगवान को चिंता है, अर्जुन को चिंता नहीं। हमारे श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, एरवी तरी माजिया भक्ता आज संसाराची चिंता काय समर्थाची कांता कोरा न मागे। अरे जिसने मेरे साथ संबंध जोड़ लिया वो चिंता कैसे करेगा? वो मेरा हो गया, उसकी चिंता का वहन मुझे करना होता है। एक छोटा सा प्रसंग बतलाए बिना मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि इस प्रसंग को मैं प्रायः याद करता हूं। लगभग 40 वर्ष पूर्व हम 4-5 मित्र मिलकर के 4 धाम की यात्रा में गए थे। भगवान केदारनाथ का दर्शन करके हम लोग उतर रहे थे। मैं अपने वेग से आगे आगे था और मैंने सामने से आते हुए एक लगभग 18-20 वर्ष के युवा साधु को देखा, जिसके दोनों पग नहीं थे, दोनों पग नहीं थे और दोनों हाथों के बल पर वह आगे आगे ऊपर ऊपर चढ़ता जा रहा था। छोटी सी दाढ़ी थी, जटाएं थी, शरीर पर केवल एक कौपीन था और कुछ नहीं था। हाँ, हाथ में उसने 2 कपड़े अवश्य लिए थे आगे आगे बढ़ने के लिए। उसकी उस अवस्था को देख करके मैंने विचार किया कि ये कैसे वहां पहुंचेगा। तो मैंने रुक करके उसे कहा कि बाबा, मैं आपके लिए एक कंडी कर देता हूं। उसने कहा मुझे आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा मैं घोड़ा कर देता हूं। उसने कहा नहीं महाराज, मुझे आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत मनाया लेकिन वो माना नहीं। तब आखिर झल्ला करके मैंने 200 रुपए के नोट निकाल करके और उसके सामने धर दिए। मैंने कहा जो करना है कर लेगा, अपन चलते हैं। उसने कहा ये मैं क्या करूंगा, मेरे पास रखने के लिए कुछ नहीं है। वास्तव में उसके पास कुछ था ही नहीं। हमारे पास तो जेब होती है, पर्स होती है और पता नहीं क्या क्या होता है। उसने कहा इसको उठाइए। मैं झल्ला गया और मेरे मुख से एकदम उद्वेग से एक वाक्य निकल गया, अरे बाबा तुम वहां पर कैसे पहुंचोगे, तुम अभी तक आधे तक आए हो। मेरी ओर देख करके अत्यंत मस्त हंसी बिखेरते हुए उसने कहा, मैं उस हंसी को आज तक भूला नहीं हूं। उसने कहा महाराज आप चिंता मत करो, जो केदारनाथ बाबा मुझे यहां तक ले आया वो वहां तक भी पहुंचा देगा। जो केदारनाथ बाबा मुझे यहां तक ले आया वो वहां तक भी पहुंचा देगा। उसका यह वाक्य मेरे जीवन का एक अत्यंत बड़ा मंत्र हो गया। जिस साधु के 2 पग नहीं है, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है कौपीन के अलावा, और मैं देने को तैयार हूं, वो लेता नहीं है और मुझे ये सुनाता है और बिना मेरी ओर देखे हुए मुस्कुराते हुए आगे फिर चलना आरंभ कर देता है। वो भी चिंता नहीं करता है क्योंकि उसको भगवान का भरोसा है, भगवान का विश्वास है। मित्रों, भगवान का विश्वास रखो, ये भी दिन जाएंगे, चिंता आपको कभी नहीं सताएगी। छोटे बालक के समान निरंतर आत्मानंद में मग्न रहो। अपनी चिंता का भार भगवान के सिर पर दे दो। धन्यवाद।